भाई बहुत कर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और अपन काविश के साथ। एंड टुडेस टॉपिक आप लोगों को पता ही है क्या टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं ये सिल्वर प्ले बटन जो मेरा यूट्यूब का है, जो 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद आता है। तो फ्रेंड जैसा कि हम हमेशा कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी। तो फ्रेंड्स जो आप लोग हैं वो मेरे आज 1 लाख फ्रेंड्स हो चुके हैं, बल्कि 1 लाख से ज़्यादा ही हो चुके हैं। बटन आने में थोड़ी देर लगती है। और प्लस ये जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी दिन मेरे पास मैसेज आ गया था कि आपका इंडिया में आ गया है, आप अपने जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मतलब कि एड्रेस वगैरह वो सब वेरीफाई कर दिए। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर काफ़ी टाइम लग गया इसको आने में। बट आखिरकार अब हमारे पास आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सिल्वर प्ले बटन हमारा बॉक्स में है ब्लैक कलर के, जैसा कि मेरा ब्लैक थीम है मेरे चैनल का। तो काफ़ी अच्छी बात है ब्लैक है, अगर रेड या येलो होता तो उतना मज़ा ना आता हमको। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको करते हैं अनबॉक्स, फिर करते हैं आगे की बातें शुरू। तो सबसे पहले चलिए इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। अपनी नाइफ ओपन करते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये थोड़ा भारी होता है, मतलब कि जैसा हमने वीडियो वगैरह में देखा था कि हमको लगता था कि लकड़ी का होता होगा हल्का सा, वैसा बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा हैवी वेट है इसका, आधा किलो से ज़्यादा वज़न होगा, आधा किलो से 1 किलो के बीच में है लगभग ये, है ना। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग ओपन। आई होप हम सही ओपन कर रहे हों। पहली बार कोई सिल्वर प्ले बटन हम कर रहे हैं ओपन। हर यूट्यूबर की लाइफ का पहला बटन जो होता है, जो या फिर पहली जो चीज़ आती है यूट्यूब की तरफ से, सिल्वर प्ले बटन ही होता है। उससे पहले कई सारे वो सब आते हैं जो कॉन्टेस्ट वगैरह इनके होते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, जो शोज़ वगैरह होते हैं उसके सबके चीज़ें आती हैं थोड़ी बहुत। बट एक जो सही चीज़ होती है ना, जो यूट्यूबर को एक माइलस्टोन्स को कहते हैं ना, वो मिलता है जाके ना, वो सिल्वर प्ले बटन ही होता है। ये शायद यहीं से ही ओपन होगा। तो इसको सबसे पहले आई होप हम सही से ओपन कर रहे हों इसको। जी बिल्कुल सही ओपन कर रहे हैं। और इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन। ये अपना ओपन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे कलर के बॉक्स में है, फोम इसके ऊपर लगा हुआ है। और ये फोम हटाया, इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है। इस फोम को रख देते हैं साइड में। और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सब्सक्राइबर्स, ये सब मतलब कि फॉर्मेलिटीज़ वाली चीज़ें। फिर उसके ऊपर एक पेपर वर्क आ जाता है, ये देख सकते हैं पेपर वर्क। और ये जो पेपर है रियली बोलेंगे अरे वाह यार सिल्वर प्ले बटन है। और ये जो पेपर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा शादी वगैरह का कार्ड होता है ना, वैसा वाला कुछ पेपर है जिसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी का पेपर है। 100 बात की एक बात। और ये देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ लिएगा। सेम सी चीज़ होती है हर बार, बस यहाँ पर शायद मेरे चैनल का नाम लिखा होगा कहीं पर भी। You have just done something that very few YouTubers creators complete। So friends ये complete, so friends ये तो बात सही है कि सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं 100 के सब्सक्राइबर। थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ लोग बीच में ही अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई बार कुछ लोग को उतनी अच्छी रीच नहीं मिल पाती है, या उनका मेथड नहीं होता है सही चीज़ों को कन्वे करने का। तो ये तो अच्छी एक प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ आपने कुछ कर लिया 100 के बाद। लगता है कि अब चलिए इसको अपना सिल्वर प्ले बटन जो है इसको हम लोग निकालते हैं। यार रियली यार, मतलब कि लग रहा है हाथ में कोई चीज़ लेके कि कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। ये देख सकते हैं ये अपना सिल्वर प्ले बटन, ज़बरदस्त है यार। और फिर उसके नीचे एक और ये पेपर है कोई, और ये देख सकते हैं पेपर पे क्या लिखा हुआ है, रिसीविंग योर टीम क्रिएटर अवार्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको सबको हटाते हैं हम लोग साइड में। और इसके अंदर एक बस एक सिलिका जेल जैसा कुछ है ये मेरे ख्याल से, और इसको भी हटा देते हैं साइड में। बाकी इस डिब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली डिब्बा। और डिब्बे को कर लेते हैं बंद। एक्चुअली डिब्बे को कर लिया बंद, और अपना जो सिल्वर प्ले बटन है इसको निकालते हैं बाहर हम लोग अपनी इस पॉलीथीन से। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये सिल्वर प्ले बटन कैसा लग रहा है, पहले हम देख लें। यार अच्छा लग रहा है यार, ये देख सकते हैं आप लोग भी कैसा लग रहा है ये सिल्वर प्ले बटन हमारा।
इसमें आपको कैमरा दिख रहा है मेरा, और दूसरा कैमरा ये ऊपर लगा हुआ, ये वाला कैमरा दिखा, बगल में लाइट्स, इधर ये वाला टैंक। और ये हल्का सा मतलब कि थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसकी जो थिकनेस होगी जो उभरा हुआ है ये मेरे ख्याल से 0.5 mm इसका जो उभार है। ये मटेरियल है जिसका ये बना हुआ है, रबर जैसा कुछ मटेरियल है ये, जैसा कुछ मोबाइल के पीछे है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे यार। और ये तो काफ़ी मतलब कि चिकना चिकना सा है ना, और स्मूथ है मतलब कि। और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये इतना स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा सा रफ है। और पीछे इसमें 2 होल्स हैं हैंग करने के लिए। हैवी है, मतलब कि हमको लगता था काफ़ी लाइट होता होगा, रियली बता रहे हैं। जब ये नया नया आया था सिल्वर प्ले बटन ये वाला, मतलब जो भी इनके बटन है, सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन बटन, वो सब जब आए थे नए नए तो हमको ये अच्छे नहीं लगते थे। हमको उनका पहले वाला अच्छा लगता, इसके ऊपर ग्लास लगा होता था और अंदर एक बटन लगा होता था, वो चीज़ हमको ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट जब आज हाथ में ले रहे हैं ना तो यार लग रहा है स्कूल के बाद पहली कोई ट्रॉफी मिली है हमको। तो चलिए इसको लगाते हैं वॉल के ऊपर। और ये क्या बेल बजी? 1 मिनट देख के आते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आने वाले थे, तो बेल बजी है तो 1 मिनट देख के आते हैं कौन है। कि पुलिस क्यों छाई हुई है? पता नहीं, कोई लड़ाई कर दी थी। ये देखो उसको। हकाल भाई मतलब क्यों रगड़ रहे हो उसको? रगड़ नहीं रहा मैं, देख रहा हूँ कहाँ है, मिरर है कि वो है, मिरर ही लग रहा है हमको। स्क्रैच मार दो उसके ऊपर। ला देख ले बंदे। बंद करो क्या? डाल देना भाई क्या? 100 के लिखवा लें, मुझे कोई उल्टा सीधा ना लिखवा के ला रहे हो। बर्थडे नहीं है तुम्हारा। अबे इसको 10 फोन किए भाई, इसको कम से कम 10 स्कोर है। नहीं ये बताओ मोती न्यू काटे भाई मैं 9 बजे उठने का टाइम तब मेरा दिन स्टार्ट हो। अबे हमको तो लगा 11 बजे उठोगे मम्मा तो मम्मी को फ़ोन करा था, मम्मी कहती 11 बजे उठेगा। पापा कह रहे बेटा सो रहा होगा था। तो क्या लड़के ने आज रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है। भाई कुछ करो यार भाई, मतलब क्या माना कि बर्थडे नहीं है तब भी यार मेरा तो है कुछ ये। ये तो शायद हमने एक बार और भी कहा होगा शायद वीडियो में, चॉकलेट हमको पसंद नहीं है मगर मेरा केक चॉकलेट ही आता है। मोहित कैंडल्स विशेष यू हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम। अरे कितने बढ़िया दिन आया है, ईद तो मेरी ईद ही आई है। हाँ ईद का है, हम बोलने वाले थे तब कह रहे ईद के दिन उसका बर्थडे, ईद के दिन उसका बर्थडे नहीं हमारे यार, क्या बताएं। तुम ईद के बर्थडे पढ़ते हो, पैदा नहीं होता ईद के दिन? नहीं ईद के दिन पहले छोड़ो, हमको क्या समझेंगे क्या है, अभी कहोगे कि ये कौन करता है, समझ नहीं आएगा। ये क्या हो गया भाई वही तो चाहिए इसके लिए, दारू चाहिए। काई जम गई। हाँ अरे वो छोड़ो यार, वीडियो बनने की करते करते 50 चलो भाई क्या करें, समझ क्या क्या आ गया होगा अब आप इधर पे। खाली ताली पार्टी पॉपर नहीं मिला उसके बाद, पता है। क्यों नहीं लाया यार भाई? चाकू को बचा भाई अभी भाई मोमबत्ती लगी हुई है। तो वो देखो देख रहे हो कहाँ लगेगी, हो जाएगी के बाद नहीं हो पाएगा। हाँ तो देखो सही तो लग रहा है चेयर बैठे हो। नहीं रुक जाओ। हैप्पी 100K भाई कुछ तो बोलो यार भाई। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको 100K 100K सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही और बढ़ते रहिए, हाँ। आप हमको पैसे भेजते रहिए। और भाई यार दिए थे ना, कितने थे?
5 हाँ। और दे दो भाई, खुद खा के दे, शर्म नाम की चीजें नहीं। लो ना यार। यहाँ बैठे हैं गर्मी में, ये नहीं खिलाए। हम सारा काम हम लोग से करा रहे हैं। एक पहले खुद खाएंगे, ये नहीं कि दोस्त में 100 के 100 के लो खाओ तुम भाई, आराम से इस टेबल में अनबॉक्सिंग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लो। नहीं यार वो चॉकलेट भाई, चॉकलेट क्यों है भाई, मैंगो वेनिला काफ़ी सारे फ्लेवर होते हैं दुनिया में। अच्छा होना होगा। भाई क्या पता यार, हम लोग को अच्छा लगे ना लगे। भाई खा तो लेना भाई बहुत गर्मी है भाई, ये केक बड़ा सही बता, मुंह पे लग जाना बड़ा उल्टी। भाई, एक पीस तो खा लेते थे पहले। भाई ज़रूरी तो होता है। मेरा माइक निकालो यार पहले तो, साफ हाथ से हाथ पोंछ लो, कहीं टॉवल वॉवल पड़ा होगा कहीं ना कहीं। 1 लाख पे तुम्हें ये मिला है, अब 1 मिलियन तो गोल्डन मिलेगा। 1 मिलियन मिला, 10 लाख पे तुम्हें वो मिला है गोल्डन। दारू डाल दो ना, वही तो चाहिए। वोडका ने दारू डाल दो। नहीं नहीं वो नहीं, उसमें अल्कोहल कम होता है। सबसे ज़्यादा अल्कोहल वोडका में होता है ना। पागल है क्या? सबसे अल्कोहल ये नहीं होता बराबर है, वोडका में कम होता है, टेक्निकल किधर भी कम होता है। दारू बताओ 40% नदी दारू दिला दें जिम भी नहीं यार, 40% अल्कोहल होगा भाई इसमें, 2 ढक्कन डालो काम हो जाएगा। 2 ढक्कन एक ड्रॉप डालना है, एक ड्रॉप डालना है डेली। एक ढक्कन में नशे में आ जाएगा, एक ढक्कन रोज डालेंगे उसको तो मछलियाँ नशे में आ जाएंगी। वोडका ही चाहिए, दारू नहीं चाहिए। नहीं दुकान क्या खुले निकल गया। नहीं यार, अरे यार भाई तुम तो कर सकते हो जुगाड़ यार। हम खुद ही कर सकते हैं, मगर मेरा भाई खुद ही नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे फ्रेंड अनमोल और अभिषेक वो जा चुके हैं, उनको सी ऑफ करके हम ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है आपके फ्रेंड्स लोग आपकी खुशी और गम में साथ रहते हैं। और ये लोग देख सकते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें भी ये लोग केक सब अरेंज करके, बेकरीज वगैरह क्लोज है मेरे ख्याल से, बट ये लोग सब अरेंज करके लेके आए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये लोग साथ रहते हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं मेरा। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो भी जो अनमोल था वही शूट कर रहा था हाथ में कैमरा पकड़ के। और अक्सर आपने अभिषेक को भी देखा होगा, अनमोल को भी देखा होगा, मेरे टैंक्स वगैरह शिफ्ट करवाते हैं, या फिर कई बार कैमरे के सामने नहीं होते हैं, बट वो लोग जैसे कि मेरे रॉक्स हो गए, ऐसी चीज़ें सब मेरे साथ, ग्लास हो गए। ग्लास तो हमेशा मिला, दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर होता है जो मेरे ग्लास पकड़वा के लेके आ रहा होता है। कई बार 2 व्हीलर पे, कई बार 4 व्हीलर पे, मतलब कि जैसे तैसे। कई बार जो मेरे ये फिशेस वगैरह होती हैं, बॉक्स होते हैं, इन्हीं लोग के साथ ही है ज़्यादातर। 90% टाइम यही लोग मेरे साथ होते हैं, आइदर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, चाहे बिना व्हीलर, बट ये लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे व्हील बन के रहते हैं। तो जो है हाँ, तो फ्रेंड आज यहाँ तक आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब कि सिर्फ यहाँ तक ये आने की बात नहीं कि यहाँ 100 के सब्सक्राइबर हो गए, और वो तो एक खुशी अलग ही है। बट मतलब कि एक जो रहता है ना, 3 साल हो गए, 3 साल में हम यहाँ तक आ पाए सिल्वर प्ले बटन तक। बट फ्रेंड्स 3 साल में सिर्फ सिल्वर प्ले बटन तक सोचेंगे अरे क्या यार कितना टाइम लगा दिया है ना। बट कुछ लोग होते हैं कि 6 महीने में सिल्वर प्ले बटन आ जाता है, कुछ का साल भर में आ जाता है, 2 साल में। बट कुछ लोग होते हैं जिनका आ ही नहीं पाता है, बीच में हिम्मत छोड़ देते हैं 4-5 साल करने के बाद। और बट यहाँ पर देखिए मेरा चैनल कितना ज़्यादा डिफरेंट है ना। मतलब इस चीज़ की हमको काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मेरा चैनल इतना ज़्यादा डिफरेंट है बाकी लोगों से। क्योंकि ऐसा कि आप लोग और भी चैनल देखें, चाहे वो सिंगिंग के हों, डांसिंग के हों, कुकिंग के हों, या फिर प्रैंक्स वगैरह हो, जोक्स वगैरह, कॉमेडीज़ वगैरह जिस पे होती हो, उस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे ना, वो आपको एक घर में 3 सब्सक्राइबर तक का मिल जाएंगे। बट जो मेरा जो टॉपिक है ना, और उस पर जो है आपको 3 घर में भी, एक घर में टैंक नहीं मिलेगा, है ना, मिल भी जाए हो ज़रूरी नहीं मिले, है ना। और फिर 3 और उन 3 टैंक में से मेरा 1 सब्सक्राइबर हो, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि फ्रेंड ये जो मेरे जो सब्सक्राइबर आप लोग हैं ना, आप लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हॉबिस्ट हैं जो आप लोग ना, सिर्फ वही हैं इस चैनल के ऊपर। हॉबिस्ट क्यों है इस चैनल के ऊपर? क्योंकि फ्रेंड देखिए, एक टैंक होता है जो कि एक ड्राइंग रूम में होता है, और एक हॉबिस्ट का टैंक होता है। हॉबिस्ट का टैंक कैसा होता है? ड्राइंग रूम का टैंक वो होता है जिसके जो 2 फीट का, 1.5 से 2 फीट का टैंक होता है, 24 इंचेस इंटू 12 इंचेस इंटू 12 इंचेस वो टैंक होता है। उसके अंदर कलरफुल स्टोन्स पड़े होते हैं, पेबल्स पड़े होते हैं, और उसके अंदर गोल्ड फिश 2 या 3 होती हैं, और बीच में से बबल्स निकल रहे होते हैं। और जो भी फैमिली मेम्बर आता है उसमें दाना डाल देता है, और उसकी लाइट 24/7 ऑफ रहती है या फिर 27 ऑन रहती है ना। वो होता है ड्राइंग रूम वाला टैंक। और मेरे सब्सक्राइबर कौन है जिनका टैंक बेयर बॉटम है,
ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, जिसको जो फिश ओनली सिस्टम है, जो कि ऐसा टैंक है जिसके अंदर एयर बबल्स नहीं, जिसके अंदर CO2 बबल्स निकलते हैं, है ना। और वो टैंक ऐसा नहीं है कि जो जिसके अंदर लाइट 24/7 ऑफ है 24/7 ऑन है, वो नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स वो हैं जो लोग अपने लाइट के इंटेंसिटी पे, एक एक इंटेंसिटी पे ध्यान देते हैं, कितना पावर यूज़ कर रहे हैं, कितना परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो कि होते हैं मरीन हॉबिस्ट, प्लांटेड टैंक हॉबिस्ट, मॉन्स्टर टैंक, डेडिकेटेड जो इनकी टैंक हॉबी है कि मतलब कि हाँ, मतलब कि हमको एरवाना रखना है और हमको मतलब पिकॉक बास रखना है, हमको ये ऐसा प्लांटेड टैंक बनाना है, ऐसा एक्वास्केप होना चाहिए, मेरा मरीन टैंक ऐसा होना चाहिए, नैनो होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए, 4 फीट का होना चाहिए, एक जंबो मेरा टैंक होना चाहिए है 6 फीट का, 7 फीट का, 8 फीट का, जिसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी सी फिशेज़ हों, है ना फ्रेंड। उसको बोलते हैं हॉबिस्ट। वो होते हैं हॉबिस्ट जो लोग घर में 2 फीट का टैंक रख के उसके अंदर इंटरनल फिल्टर लगा के जो बबल्स निकाल रहा होता है ना, वो हॉबिस्ट नहीं होते हैं। वो बोलते हैं शोकेस टैंक होता है, शो पीस, इसको शोकेस भी नहीं बोलेंगे, शो पीस टैंक होता है वो, है ना। वो लोग तो आपको आसानी पर, जो हॉबिस्ट होते हैं ना, वो आसानी से नहीं मिलते हैं। और वो भी सिर्फ हिंदी बोल के, है ना, हिंदी बोल के मेरा जो चैनल है वो यहाँ तक पहुँचा, इस बात को काफ़ी ज़्यादा खुशी है। हिंदी एक तो सिर्फ इंडिया में बोली जाती है, और इंडिया के साथ साथ ये बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान, ये 3 कंट्री और आ जाती हैं, है ना, जहाँ पर मतलब कि लोग हिंदी जानते हैं, थोड़ी बहुत बोल भले ही ना पाते हैं उतने अच्छे से, बट जानते हैं, है ना। और साउथ इंडिया साइड भी इतने अच्छे से बोल तो नहीं पाते हैं, बस समझते हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं सब नहीं बोल पाते हैं, बोल लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं। तो वैसे सब्सक्राइबर मेरे पास 100 के सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो फिर इस चीज़, अब तो 110 हो गए हैं, मतलब कि 1,10,000 सब्सक्राइबर हो गए। हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और इस चीज़ के साथ साथ फ्रेंड, इस हॉबी के साथ साथ मेरी जो ग्रोथ हुई है ना, उस चीज़ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा लगता है सोच के कि हाँ, जब चैनल स्टार्ट करा तब हमने एक इस टैंक, इससे पहले एक और बनाया था, फिर पहला टैंक मेरा ये 7 फीट का टैंक था, फिर हमने प्लांटेड बनाया, फिर हमने मरीन। हमको इस चीज़ का शौक़ था। बस इस यूट्यूब चैनल ने हमको एक काम करने का पर्पस दिया, है ना। क्योंकि फ्रेंड, बचपन से हम ये चीज़ करते चले आ रहे थे, है ना, बचपन से ये चीज़ करते चले, हमको एग्जैक्टली याद भी नहीं हमको कितने साल हो गए हैं। 10 साल हमको याद है, 10 साल तो हमको 100% हो चुके हैं इस हॉबी के अंदर। जब से वो टैंक था, एक्वेरियम था, तब से हमको 10 साल हो चुके हैं इस हॉबी के अंदर। कई बार कई लोग पूछते हैं भाई को ये चीज़ कैसे पता है, या आपको कैसे पता, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं होता, ये हमने कब सीखा, बट हमको पता है ये चीज़, है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक होती है किताबी पढ़ाई और एक होता है एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम कई बार कई तरह का एग्जाम्पल दे के कई अलग अलग चीज़ों से बताते हैं, वो हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, एक्सपीरियंस ही होता है वो। और हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, हम ये नहीं कह रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा किसी के पास है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमसे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है लोगों के पास, वो लोग यूट्यूब पे नहीं हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते हैं, काफ़ी सारे रीजंस हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बट मतलब कि हमको एग्जैक्टली नहीं याद कितना टाइम हो गया, बट हमको ये याद है कि जो है हमको मेरा जो फर्स्ट टैंक था वो हम क्लास 5th में लेके आए थे, है ना। तो जो 5th से लेके 12th तक 7 ईयर्स हो गए, और फिर उसके बाद में 12th करे हुए हमको 3 साल हो चुके हैं। 7 + 3 10 ईयर्स तो हमको याद है कि मेरे पास टैंक आया था पहला। उससे पहले भी हम फिशेस रखते थे, वो टैंक में नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड आप सोचिए 5th क्लास का बच्चा, उसके पास टैंक था। उससे पहले 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, KG, 1st, उसमें बच्चा कितना बड़ा होता है कोई भी, है ना, उसको बच्चा ही कहेंगे, काफ़ी छोटा, है ना। तो तब मतलब कि अब देखा जाए जिस स्पीड से हॉबी ग्रो कर रही ना, पहले उतनी स्पीड से हॉबी ग्रो भी नहीं कर रही थी, और हॉबी थी भी नहीं, इतनी ज़्यादा शॉप्स भी नहीं थी, इतने ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि श्रिम्प भी इतने तरह के पाले जाते हैं। और पता होगा लोगों को, बट इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था सही से जितना अब पता है लोगों को। जैसा अब लोग यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल करते हैं, जियो की वजह से, ये पहली बात तो, है ना। पहले नेट भी महंगा, तो लोगों इतना ज़्यादा उस पर नहीं लोगों को पता था। अब लोगों तो रीच ज़्यादा पहुँच रही है ना। उससे पहले जो हम थे, मतलब उससे पहले जो हम फिशेस रखते थे अपने पास, तो मतलब कि हम लखनऊ में यहाँ पर हैं अप्रॉक्स 18 to 19 ईयर से हैं हम ये इस वाले घर में। उससे पहले जो था मेरा, वो लखनऊ तो थोड़ा सा बाहर पड़ता है, ठंडीला ना, वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का हाउस है। हम स्टार्टिंग के 2 से 3 साल हम वहीं पर रहे हैं, है ना। मतलब कि हम बॉर्न लखनऊ में ही हुए हैं, और मेरे फादर की स्टडीज़ वगैरह सब लखनऊ में हुई है, वो भी यहीं हमेशा से रहे, कह सकते हैं। अपनी टीनेज से मेरी मदर भी यहीं की हैं, बट मेरे दादी का घर मेरा वहाँ पर है ना। तो जो है वहीं पर मेरा फार्म हाउस और फार्म्स वगैरह, बाग, सब कुछ मेरा वहीं पर है ना, ज़्यादातर।
तो जब वहाँ पर हम रहे, वहाँ पर हमें हमें हल्की हल्की सी मेमोरीज याद हैं कि जो है हमको ये नहीं याद एग्जैक्टली कि जब हम यहाँ से छुट्टियों में जाते थे तब की बात है वो, या फिर हम जब वहाँ रहते तब की बात है, बट हमें ये याद है कि जैसा कि वो जो ग्लूकोज की बॉटल होती है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ जैसे कि कार्निवल्स वगैरह होते हैं और बाज़ार वगैरह लगती है, उसमें देखा होगा कुछ लोग अपने ऐसे कंधे पर रख के बॉटल्स के अंदर फिशेस लेके सेल करते हैं वहाँ पर। तो वैसी जो बॉटल होती है, वो जो बॉटल वो ग्लूकोज की बॉटल होती है एक्चुअली, वो मेरे कहीं पड़ी होगी, वो ग्लूकोज की बॉटल होती है एक्चुअली, वो मेडिकल पर्पज़ में ही काम आती है ना। वो ओल्ड मॉडल है, अब प्लास्टिक की आती है, देखा होगा प्लास्टिक की होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट सी है ना, पहले वो ग्लास की होती थी है ना। तो जब वो जो ग्लास की बोतल थी वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के हाउस पे काफ़ी ज़्यादा पड़ी रहती थी, छत पे सैकड़ों की तादाद में पड़ी रहती थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे दादी घर वाले दादा चीज़ें फेंकते नहीं, सब रख लेते हैं है ना। तो जब वो बहुत ज़्यादा वो बॉटल्स थी वहाँ पर, तो हमें ये याद है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे, तो जो है उनकी जो बॉटल्स थी वो हम नीचे लाते थे, उनको वॉश करते थे, और उसके अंदर वो जो खाने वाली मछली होती है ना, जो हम लोग लोकल मार्केट में मिलती है हम लोगों की मछली मंडी में जिसको बोलते हैं, फिश मार्केट में, अरे गोरामी, डॉर्फ गोरामी जो होती हैं वो खाई जाती हैं यहाँ पर है ना। तो जो डॉर्फ गोरामी जो होती थी वो जो ज़िंदा होती थी उसके अंदर, जब कोई बाज़ार में हम जाते थे या फिर वो जैसे कि एक ठीक ठाक फैमिली थी, मेरी रेपुटेटेड फैमिली थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो फिशरमैन होते थे ये सब लोग ले के आते थे कि डॉक्टर साहब ले लिए। तो जो उसमें जो ज़िंदा होती थी वो वाली फिशर हम उसमें से निकाल उनको पानी में डालते थे हम, फिर कुछ तो मर जाती थी, काफ़ी बेकार हालत में होती थी, बट कुछ जो सही होती थी उनको हम बॉटल के अंदर डाल देते थे और फिर उनको कुछ दिन तक हम रखने की कोशिश करते थे। तो जो ऐसे ही हमें ये याद है कि हमने वहाँ पर पालने की कोशिश हम ऐसे करते थे। उसके बाद में फिर हमें एक और मेमोरी मेरे दिमाग में है, एक पहली बार यहाँ पर हम लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ की जगह नखास है ना, ओल्ड लखनऊ की जगह नखास। तो जब वहाँ पर एक है, नाम नहीं याद आ रहा उनका हमें, टूड़ियागंज में शॉप लगती थी उनकी, संडे उनकी लगती थी, बाकी उनका घर में ही वो भी हॉबिस्ट हैं, हार्ड कोर हॉबिस्ट जिसको कहते हैं ना, वो फ्रेश वाटर में है ना। मतलब उनसे पुराना हॉबिस्ट हमने अभी तक तो नहीं देखा है। उनकी एज मेरे फादर से भी ज़्यादा एज होगी, उनकी दाढ़ी पूरी वाइट हो चुकी है, तो आप लोग समझ सकते हैं उनकी एज कैसी होगी। और उनसे मेरी बात होती तो वो भी कहते हैं हम अपने बचपन से ये हॉबी कर रहे हैं। जब बिल्कुल छोटे थे कहते थे, जब हम लोग को ईदी मिलती थी या हम लोग कहीं से भी पैसे हम लोग के पास आते थे, तो जब वो जाके फ़िश लेके आते थे है ना, तो जब सोच लिए वो कितने बड़े होंगे, तब से वो हॉबी इस हॉबी में है ना। तो जो है मतलब कि वीकली बेसिस पे वो अपनी मार्केट में शॉप लगाते थे अपनी छोटी सी, वो उनके जितने ब्रदर्स थे वो सब शॉप लगाते थे। तो उनके पास से हमें याद है एक बार हम फ़िश लेके आए थे, 2 फिश थी है ना, और वो 2 मौली थी मेरे ख्याल से, सॉर्ट टेल मौली थी कि नॉर्मल मौली थी ये नहीं याद, या प्लेटी थी हमको एग्जैक्टली नहीं याद, बट एक ब्लैक थी, थोड़ी सी ब्लैक पे रेड स्पॉट थे और एक रेड थी उस पर येलो स्पॉट थे, इतना हमको याद है। हमको ये याद है कि हम बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर मेरा रूम है, पहले यहाँ पर रूम नहीं था, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, ये भी नहीं था, उसके नीचे भी जो ये छत है ना, मतलब जिसको कहेंगे ना, वो भी नहीं थी। यहाँ पर एक गार्डन था है ना, गार्डन भी नहीं कहेंगे उसको, साइड में गार्डन था, और यहाँ पर जो गुम्मे ईंटें पाथ बना रहता है ना, वैसे टाइप का था। तो जब उसके ऊपर हम एक बाउल रखा हुआ है मेरे पास, और मेरे पापा को किसी ने, उनके कोई फ्रेंड थे जिनके पास टैंक था, उन्होंने टैंक अपना हटाया था, तो उन्होंने उनको स्टोन्स दिए थे, जो कलरफुल स्टोन्स रहता है ना, मार्बल रहता है, जो भी रहता है, वो जो रहता है ना, वो दिए थे उन्होंने। तो ये वो उसके अंदर हमने डाले थे, और वो हम उसको यूँ देख रहे हैं, ऐसे बैठ के हम उसको देख रहे हैं। ये मेमोरी मेरे दिमाग के अंदर है। और तब शायद हम स्कूल नहीं जाते थे है ना, स्कूल मेरे ख्याल से जब हम 4 ईयर के होंगे तब हमने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, तब की मेमोरी है कि तब से हम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर जो कंटेनर्स होते हैं आरओ वाले, आरओ तो नहीं थे वो कंटेनर्स, बट किसी तरह के कंटेनर्स थे वो है ना, जो आरओ के इस साइज़ के थे, उसका हमने ऊपर से कट कर दिया, तो उसके अंदर हम बेटा फिश, एक बार 3 बेटा लेके आए थे, और हमने उसके अंदर रखी हुई थी, उसके अंदर हमने एक्वा एस्केप करने की कोशिश करी थी। एक्चुअली जिनको हम बता रहे हैं ना, ज़हीर, हाँ ज़हीर ये नाम याद आ गया, ज़हीर हैं और उनके 2 भाई और हैं है ना, ये 3 लोग हैं जो कि इस हॉबी में थे काफ़ी टाइम से। तो जब हम उनके घर जाते थे है ना, उन्होंने अपना रूम बनाया हुआ था जिसके अंदर वो अपने घर से ही सेलिंग करते हैं है ना। उनका सेलिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हॉबिस्ट की, और काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी है ना। तो जो है वो उनके जब घर जाते तो उन्होंने अपने पहली बार एक्वा एस्केपिंग जो कहते हैं ना, उन्होंने वहीं सीखी। और उनका ऐसा नहीं कि एडीए के टैंक उन्होंने लगा के रखे हों या ऐसा कुछ हाई क्लास टैंक नहीं, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक टैंक, फ्रेश वाटर टैंक, बट वो ड्रिफ्टवुड से और रॉक से, नॉर्मल जो ईंटें होते हैं उन ईंटों से, और मतलब काफ़ी सारे टैंक थे उनके पास। उनका जो रूम होगा वो 10 फीट बाई 6 फीट का होगा है ना, मतलब उसमें सारे साइड टैंक्स ही टैंक्स थे, वो सिर्फ उनके पर्सनल
है ना, सेलिंग भी करते थे वो, बट वो उनका जो मेन जो पर्पस था वो उन्हीं का शौक था, है ना। तो जब वहाँ पर जब हम देखते थे कि यार इतने मतलब कि बहुत हमको इंस्पिरेशन वहीं से मिली एक्वा स्केपिंग करने की, टैंक सजाने की जो बोलते हैं ना। तो जब तक आपने कोई चीज़ देखी ना हो तब तक समझ में नहीं आता। वहाँ पर हमने देखा तो हमको मतलब फिर हमने ला के लकड़ी और ये सब रखना शुरू करा अपने टैंक के अंदर। 1 फीट का मेरा टैंक था, है ना, वो हमने ला के रखना शुरू करा। और फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर जब मेरा 12th ओवर हुआ तब हमने फिर अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर खोला, है ना। और हाँ, और जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था उससे पहले मेरा 4 फीट का एक टैंक था। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा 4 फीट का टैंक एक रखा हुआ था। और ये मतलब ये जो रूम था मेरा एक स्टोर रूम की तरह बनाया गया था इसको, मतलब ये स्टोर रूम ही था, मतलब रूम था जिसका कोई यूज़ नहीं था। स्टोर रूम की तरह सब गंदा सामान जैसे कि रहता है, राशन रखा हुआ है और सी चीज़ें यहाँ रखी रहती थी। फिर हमने अपना टैंक यहाँ पर रखा, क्योंकि 4 फीट टैंक मेरी मदर को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनको सब पसंद नहीं है। तो जब हमने 4 फीट का टैंक फिर यहाँ पर ला के रखा, है ना। और यहाँ पर रखने के बाद फिर तब हम मेरे ख्याल से हम 9th क्लास में थे जब हम 4 फीट का जब टैंक लेके बनाया था हमने, जब 8th या 9th में थे। 8th मिड सेशन में होंगे या 9th में होंगे, इससे ऊपर हम नहीं थे, है ना। तो जो तब हमने अपना टैंक अपने हाथ से बनाया था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे बताना, आप लोग कितने लोग थे आप में से जो लोग 8th क्लास में अपना टैंक बनाया था, है ना। एक कमेंट ज़रूर करना भाई, 8th में हो 9th में हो, तो स्कूल लाइफ में 10th से पहले लोगों ने कितने लोगों ने टैंक एक बनाया, ये चीज़ कमेंट ज़रूर करना, है ना। सुन के बहुत अच्छा लगेगा मैं जान के मेरे जैसे और कितने लोग हैं। तो हमने अपने हाथ से टैंक बनाया था वो चीज़, और देख हमको काफ़ी अच्छा लगा था कि अपने हाथ से हमने बनाया। और फिर उसके अंदर फिर मतलब कि उससे भी पहले की बात है, जब मेरे पास एक 5 फीट वाला टैंक था तब हम जाते थे साइकिल से, सब में साइकिल थी, है ना। साइकिल से हम जाते थे और जो हम नखास है यहाँ पर जाके हम फिशेस देखते थे यार, पफर फिश और ये फ़िश वो फ़िश। तब मेरे पास इतना पैसे नहीं रहते थे, है ना। मतलब कि देखिए छोटे बच्चे को घर वाले इतने पैसे नहीं देते और ना ही होते हैं। तब मेरी पॉकेट मनी मेरे ख्याल से सबसे पहले जब सबसे छोटे तो मेरी पॉकेट मनी 2 रुपये पर डे थी, फिर 3 रुपये पर डे हुई, फिर 5 रुपये पर डे हुई, फिर 10 रुपये पर डे हुई, फिर 20 रुपये पर डे हुई। ऐसे मेरी पॉकेट मनी चली। तो जब से मेरी पॉकेट मनी हमको मिली है, हमको लग रहा है हमेशा से हम उसको कहीं ना कहीं पैसे कलेक्ट करके हम फिशेस लेके आते थे। हमको एग्जैक्टली नहीं याद कब से लेके आए, है ना। तो जब हम पैसे से कलेक्ट करते थे फिर हम जाते थे साइकिल से वहाँ पर और फिर देखते थे वहाँ पर मछलियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और फिर मतलब कि हम इतनी ज़्यादा महंगी मछलियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जब हम बस देखते थे कि यार मतलब काफ़ी कुछ बड़े लोग भी आते थे, है ना, मतलब कि जो एज में बड़े लोग होते थे, है ना, बीवी बच्चों इनको बोलते हैं ना, वैसे वो लोग होते थे। तो यार वो लोग लेते थे महंगी चीज़ें। तब यार मेरी तथा ही नहीं थी कि हम सोच सकते हैं यार वहाँ तक लेने के लिए, है ना। कि मतलब कि यार वो कोई ख़ास मछलियाँ नहीं थी, है ना, वो यही सब थी। अर्कस हो गई, ऑस्कर हो गई और फ्लावर हॉर्न हो गई, यही सब इसी टाइप की फिशेस होती थी जो मतलब हम नहीं सोच पाते थे यार ये हम ले पाएंगे। मेरा जो बजट रहता था, हम उनसे कहते थे कि जो अंकल कहते थे, हम छोटे थे, हम कहते थे अंकल ये बताइए कि जो है ये 30 रुपये के अंदर कौन सा वाला पेयर मिलेगा या 20 रुपये के अंदर कौन सी वाली है ना। ऐसे करके हम पूछते थे तो कहते थे देखो ये वाली है, तो हम तो बोलते थे अच्छा ये वाली। तो गोल्ड फिश भी होती थी ना, गोल्ड फिश भी हमको महंगी लगती थी यार। गोल्ड फिश 50 रुपये पेयर वाली ऐसे तो करके होते, हम लगता था यार ये तो महंगी, यार ये नहीं ले पाएंगे, है ना। और मेरे टैंक के अंदर ऑक्सीजन मशीन भी नहीं थी, है ना। तो जो है हम फिर जाके लेके आते थे और फिर लेके लाने के बाद अपने टैंक के अंदर उनको रखते थे। और यार मतलब कि मछलियाँ मरती भी थी मेरी, काफ़ी मरती थी उस टाइम। मेरे टैंक के अंदर इंटरनल फिल्टर भी नहीं था, है ना, ऑक्सीजन मशीन भी नहीं थी, सिर्फ मेरा टैंक था, उसके अंदर हीटर लगा हुआ था। पापा एक दिन ठंडक के टाइम में टैंक लगाया था हमने, उसके बाद में एक बार मेरे पापा हीटर लेके आए थे, वो हीटर उसके अंदर लगा हुआ था। तो वही हमको देख के काफ़ी अच्छा लगता था यार, इसमें एक नई टेक्नोलॉजी ऐड कर दी, हीटर ऐड करा हुआ है इसके अंदर, वो अपने आप ऑन होता है ऑफ होता है यार। ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जब पहली बार हम टैंक लेके आया था उसके अंदर जो शॉपकीपर था उसने कहा था कि भाई इसके अंदर बल्ब लगा लिए। उसने अपने भी टैंक में बल्ब लगाए हुए थे, हीटर नहीं लगाया हुआ था, बल्ब लगाए थे। कहा था जब पानी गर्म हो जाए तो बल्ब ऑफ कर देगा, पानी ठंडा। 100 वाट वाला जो बल्ब रहता है ना, टंगस्टन वाला, वो वाला बल्ब, है ना। तो जब हीटर लगाया था वही हमको हीटर लगाया। फिर एक बार जो क्या हुआ कि जो है हम ईदी जमा करी हमने, ईदी मिला के मेरी यार 150 रुपये के आसपास हो गई थी। मेरे आज के साथ तो कुछ भी नहीं है यार, उतने का तो सब ऐसे ही खाने पड़े होंगे, है ना। बट यार उस टाइम में 150 रुपये हमने इकट्ठा करे। और जल्दी एक मेरे कज़न भाई थे, आमिर नाम है उनका, है ना, उनके साथ अगर हमने कहा भाई आप साइकिल चलाइए, हम पीछे बैठे हैं ना। जल्दी गए यार उन्हीं की शॉप पे, जिनको बताया ना अज़हर, है ना, इन्हीं की शॉप पे गए हम। और हमने जल्दी खटखटाया, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा, ऑक्सीजन मशीन आज लेंगे, खटखटाया हमने जल्दी से। और हमने उनसे कहा था कि भाई पैसे कम करवा दीजिएगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से पैसे कम करवा देने के बाद जैसे ही खटखटाया गेट उन्हीं ने खोला, अंकल वो 150 रुपये ऑक्सीजन मशीन दे दी।
फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन मशीन लेके आए। फिर कहने लगे अरे तुमने बोलने तो दिया होता यार हमको, होता हम कुछ कम करवा लेते। हमने कहा अरे छोड़िए अब लेके आ गए यार, लेके आया, लगाया टैंक के अंदर, दीवार में कील ठोक के उसको टांगा ऑक्सीजन मशीन को। यार इतना बढ़िया अंदर बबल निकल रहे हैं, मज़ा आ गया देख के यार, बबल निकल रहे हैं मेरे टैंक के अंदर, है ना। उसके बाद में तब हम रहे उस 5th 6th में होंगे अब, है ना। उसके बाद में जो है 6th में होंगे मेरे ख्याल से, है ना। फिर उसके बाद में फिर हमने सोचा कि अब तो इसके अंदर यार हम बढ़िया वाली मछलियाँ ऐड कर सकते हैं, पहले ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर अभी भी हम कहेंगे अगर आपके टैंक के अंदर ऑक्सीजन मशीन वगैरह नहीं है तो गोरामी वगैरह ऐड करिए, चलेंगे आपके टैंक में, वाटर चेंजेस करते रहिएगा, टैंक में चलेंगे आराम से। पहले हम गोरामी रखते थे, फिर हम मतलब कि यार मज़ा आ गया था यार, आज अपना टैंक बिल्कुल हाई क्लास हो गया है यार, कोई बराबरी किसी के टैंक से, है ना। तो हमने सोचा अब यार कोई कुछ ज़बरदस्त ऐड करना पड़ेगा। मेरा 100 रुपीज़ प्लांटर टैंक उसी की बात कर रहे हैं हम, पहले वो फ्रेश वाटर टैंक था, है ना। फ़ोटोज़ नहीं है यार तब, ऐसा डिजिटल कैमरा वगैरह ऐसा लोग लिए मोबाइल में नहीं घूमते थे, रील वाला कैमरा होता था, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है मेरे पास अभी, है ना। या फिर होंगी डिजिटल कैमरे की, 10 साल पहले की बात है ये, है ना। तो जो है कहाँ पर बता रहे थे, हाँ, तो जो है फिर अगला संडे हुआ, पैसे ऐसे जमा करे यार, 50 रुपये 40 रुपये पता नहीं कितने लेके गए। फिर हमने कहा कि आज ये वाली लेंगे, तो उनका टैंक कितना बड़ा है, मतलब वो बहुत जेन्यून है, मतलब कि वो ऐसे किसी को मछली देते नहीं है कि आप कोई भी टैंक ले लें, आप उससे कहीं भाई डिस्कस दे दो या ये दे दो, वो नहीं देंगे आपको, मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं देंगे हम, मेरी पर्सनल लेंगे, है ना। तो जब हम गए हमने कहा कि वो चाहिए, तो कहने लगे कि टैंक में फ़िल्टर है, हमने कहा नहीं है। कहने लगे तो फिर कैसे रखोगे, गोल्ड फिश थे, तो फिर कैसे रखोगे, नहीं रह पाएगी। हमने कहा अरे वो मशीन लगाई है ना ऑक्सीजन वाली। तो जो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, देख लो, पानी नहीं चेंज करते रहना और जो है ले जाओ, समझ लो बाउल वाउल तो नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मना करा, बट हमने कहा नहीं टैंक है, ये है वो है, थोड़ा बहुत टैंक की डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा बता के हमने बोला, जो उनका टैंक था 3 फीट का, हमने कहा इसका आधा टैंक है मेरा, ये वो बता के हम टैंक उनसे 2 गोल्ड फिश लेके आए यार। आज 2 गोल्ड फिश मेरे टैंक के अंदर थी यार, वो अलग ही एक समझ रहे ना लेवल था गोल्ड फिश टैंक के अंदर, उसकी यूं पूंछ हिलती थी, देख के मज़ा आ जाता था, है ना। तो जो ला के डाली यार, मज़ा आ गया। फिर देखते देखते यार काफ़ी थोड़ी बड़ी हो गई शायद, उनका मैं अच्छे से याद है, साइज़ बड़ा हो गया था उनका। और फिर उसके बाद फिर एक बार क्या वो पता नहीं वो मर गई थी, क्या हुआ था। फिर एक और शॉप थी यहाँ पर, शॉप नहीं थी, वो बंदा था, हॉबिस सा बंदा था, जितनी मेरी एज अभी है इतनी एज उस बंदे की उस टाइम पे थी। ये बात होगी जब हम क्लास 7th या 8th में होंगे, 7th में हम होंगे मेरे ख्याल से, तब की बात होगी। हम उसके पास गए और जो है मतलब कि मेरा ऐसा था ना, जेब में पैसे होते नहीं थे यार, सीधी बात बता रहे हैं। साइकिल से जहाँ तक जा पाते थे हम चले जाते थे, है ना। और देखा एक दिन स्कूल से लौट रहे थे हम, LPS था मेरा स्कूल, एक दिन स्कूल से लौट रहे थे हम, है ना। तो हमने देखा यार यहाँ पर भी एक फ़िश शॉप है यार। तो ये हमने क्या करा यार, मेरा रूट उधर थोड़ा लंबा पड़ता था, बट हम वहाँ तो घूम के आते थे, रास्ते में फ़िश शॉप देखने को हमको मिलती थी, है ना। तो जो वहाँ से एक दिन आए यार, मतलब कि देखा, एक दिन सोचा चलो अंदर चलें यार। तो हम क्या करते थे, मेरी क्या टेक्निक थी कि जो हम जब भी शॉप पे आते थे तो जो हम देखते थे वहाँ पर कौन सी मछली नहीं है ना, हम उससे वही मछली पूछते थे कि यार वो वाली है आपके पास, है ना। वो कहते थे नहीं है ना। तो मेरा काम सिंपल, हमको लेना ही नहीं है। अगर हमने पूछा भैया ये वाली है नहीं है, तो कह देंगे हाँ है, लो, तो बात ख़राब हो जाएगी। हम ऐसी चीज़ सोचे जाते थे जो नाम, मतलब जाके देखते थे, फिर हम पूछते थे या आपके पास ऐसी वाली वैसी वाली, या वो कोई नाम सोच लेते थे, हमको याद नहीं नाम बोलते थे, हम क्या बोलते थे वो है, तो बोलते थे वो नहीं। तो वो थोड़ा देर में पर टाइम मिल जाता था कि फिर हम थोड़ा सा एक्टिंग करते थे कि अच्छा ये वाले के साथ रह लेगी, ये रह लेगी उसके साथ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी यार। मतलब कि देखा, उसी को देख के मज़ा आ जाता था। उनके 3-3 4-4 फीट का टैंक और मेरा 1 फीट का टैंक। फिर उसके बाद में फिर यही सब था। फिर उसके बाद में फिर एक दिन हमने अपना टैंक बनाया। फिर हम एक दिन एक शीशा लेके आए। मेरी बचपन से आदत है ना, कि हम अपने पैसों से जोड़ के या कहीं से भी करके हम अपने पैसे से ही अपनी हॉबी फुलफ़िल करते हैं हमेशा से। जब से हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहे हैं ना, मेरा पहला टैंक मेरे पापा ने दिलाया था जो कि 1 फीट का था। उसके बाद से माना कि वो पैसा पापा ही का था, जो हमको 5 रुपये 10 रुपये, हमको एग्जैक्टली याद उस टाइम पे मेरी क्या पॉकेट मनी थी, बट जो भी हमको मिलता था, है ना, 5 रुपये पर डे की बात बता रहे हैं, महीने की ना समझ लिएगा, है ना। तो जब वो भी जो कुछ पॉकेट मनी होती थी वो हम अपने पास से ही कलेक्ट करके अपने, क्योंकि मेरी मदर को ये सब पसंद नहीं था, वो पैसे देती नहीं थी, ना ही पापा को देने को अलाउ करती थी, मना करती थी कि क्या मतलब कि फालतू का वेस्ट ऑफ मनी है और एक्सेट्रा, टाइम बर्बाद होता है इसमें। तो हम बचपन से ही मेरा ये रहा है कि अपने आप ही अपना ही पैसा कलेक्ट करके अपने आप ही काम करना, सारा जो कुछ भी काम हो, है ना। हम थोड़ा मतलब बचपन से थोड़ा हम अलग अलग रहे हैं, जैसे कि बाकी लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं।
हम ऐसे नहीं बड़े हुए हैं, हम घर के अंदर ही बड़े हुए हैं ज़्यादातर। घर के अंदर ही रिमोट कंट्रोल कार्स बनाना, वैसा ना रिमोट कंट्रोल समझ लिया छोटा सा रिमोट पकड़े हुए और चला रहे हैं कार, वैसी वाली नहीं। एडॉप्टर होता है, चार्जर पहले आता था लंबी चौड़ी पिन पतली पिन वाला, वो जो चार्जर होता है ना उसको काट दो आगे तो उसमें 2 तार निकलती हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। मोटर में लगा इस तरफ से तो मोटर सीधा घूमता है, पलट दो उल्टा घूमता है ना। तो वैसे करके कार बनाते थे, तार पलटते तो आगे पीछे इधर उधर घूमती थी। बहुत बनाया भाई, वो बहुत बनाया, मतलब कि ऐसी चीज़ें बहुत बनाई हमने। मेरे पास एक टूल किट था, मेरे पापा कहते थे कि तुम्हारे डिब्बा जो हमको ये जिसके अंदर में टूल्स और सब रखी हुई थी ना, सब चीज़ें मोटर और तार और ये सब चीज़ें सोल्डर मशीन, पापा कहते थे कि ये हमको देख के लगता है ना कि जो रेडियो टीवी बनाते हैं ना उसका ये चीज़ें सेटअप देख के लगता है ना। तो ये बहुत बनाते थे वो चीज़ें, और हम अपने आप को बहुत ही बड़ा बहुत समझते थे, मैकेनिकल इंजीनियर साइंटिस्ट अपने आप को हम समझते थे उस टाइम पे, है ना। और ये बात रही होगी 9th क्लास से पहले की, है ना। तो जो है फिर एक बार क्या हुआ कि हमने फिर पैसे से जमा करके हम हमने सोचा कि फिर एक टैंक बनाते हैं बड़ा सा। तो जो हम क्या करा, हम एक ग्लास लेके आए 3 फीट बाई 1.5 फीट का, है ना, 3 फीट बाई 1.5 फीट का लेके आए। और हमको याद नहीं कौन, साहिल था मेरे साथ, एक फ्रेंड है मेरा साहिल, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, बिल्कुल बचपन से नर्सरी क्लास से मेरा फ्रेंड है। वो थोड़ा दूर चला गया है बट फिर भी हम लोग की मुलाकात होती रहती है ना। उसके साथ हम शायद लेके आए थे रिक्शे के ऊपर, है ना। 3 फीट बाई 18 इंच का मेरा ग्लास था, वो लेके आए थे हम, और वो पकड़ के रिक्शे के ऊपर रख के, वो दिन हमको याद है ना, लेके आए थे। और फिर ला के हमने रखा हुआ था हमने छुपा के, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं थी सब चीज़ें, है ना, छुपा के रखा हुआ था हमने। मतलब एक एक करके गिलास लेके आएंगे, फिर अपना टैंक बनाएंगे हम, है ना। फिर एक पापा को हमने दिखाया एक दिन ऐसे ही, पापा ये देखिए ग्लास लेके आए। पापा थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं मेरे सब चीज़ों में, करते आ रहे हैं बचपन से मेरी सारी हॉबी में, है ना। सिर्फ हमने यही नहीं पाला, बचपन से बहुत कुछ पाल चुके हैं। घोड़ा छोड़ के हमने सब कुछ पाला है, खरगोश हो गया, बिल्लियाँ अभी भी आपको पता है, पीजन हो गए, पैरट हो गए, और कई तरह की बर्ड्स हो गई, और मुर्गियाँ हो गई। मुर्गी नहीं, बच्चे लाते तो फिर बड़े हो जाते तो मुर्गे बन जाते थे वो, है ना। और भी पता नहीं क्या क्या है, हमने बहुत कुछ पाला है यार। हमने घोड़ा छोड़ के सब पाला है। हमको इतना पता है कि हमको पापा ने मेरे घोड़ा नहीं दिलाया है, बाकी सब दिलाया है। हमको ये चीज़ हमें याद है, क्या क्या दिलाया है वो हम भूल गए हैं, बट हमको ये याद है कि अभी भी कभी भी कोई बात होती है ना, पापा हमसे कहते हैं तूने अपने शौक बहुत पूरे करे, तो हम यही कहते हैं पापा अपने घोड़ा नहीं दिलाया हमको, है ना। घोड़े का बहुत शौक था यार, हमको घोड़ा ले नहीं पाए, लेंगे एक दिन, है ना। तो जो है क्या हम कहाँ पर थे, हाँ, तो जब पापा ने दिखाया भाई ये ग्लास लेके आए, टैंक इतना बड़ा बनाएंगे, हम रखते थे उस, जो मेरा ग्लास था उसको इसी यही जो है इस पर हम रखते थे, है ना। यूँ हम तब छोटे थे, यूँ पकड़ते थे हम, छोटे भी नहीं होंगे मतलब अब से तो हाइट कम ही होगी, इतना तो हमको पता ही है। उसको यूँ पकड़ते थे हम, और अच्छा तो इतना बड़ा टैंक हो गया यार मेरा, है ना। तो जब फिर पापा को हमने दिखाया कि वो ये देखिए ग्लास लेके आए हैं, पापा कहने का अच्छा, मैंने यार थोड़ा छोटा है, 4 फीट का बनाओ, इसको थोड़ा 1 फीट और बड़ा करो। तो पापा ये ग्लास वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, इसको बीच से कट कर दो, 2 हो जाएंगे। सच बताएं ना, अभी भी एट अ टाइम भी अगर कोई सबसे अच्छी एडवाइस हमको दे पाता है ना, वो मेरे फादर ही हैं। उससे अच्छी एडवाइस हमको कोई नहीं दे पाता है। जहाँ पर सबका दिमाग जाके रुक जाता है, उसके थोड़ा आगे चलने के बाद मेरा दिमाग रुकता है ना। आप लोग भी मेरे DIY प्रोजेक्ट देख के समझ गए होंगे ये चीज़। और फिर उसके थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे पापा का दिमाग रुकता है ना। तो जो है हमें ये इंस्टिंक्ट जो कहेंगे ना पापा से मिला है ना। तो जो है फिर 4 फीट का टैंक बनाया हमने अपना, और फिर 4 फीट का टैंक फिर हमने उसके ग्लास को 2 करवाए। फिर पापा ने जो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दी, 100 रुपीज़ पर डे कर दिए थे जब तक मेरा टैंक नहीं बना था, है ना। और फिर हमने अपना टैंक बनाया 4 फीट का। फिर 4 फीट का टैंक बनाया जब 9th क्लास में थे। 9th क्लास में तो हमने 4 फीट का टैंक बनाया था। 9th में फ़ौरन ही इंटर करे होंगे, या फिर 8th के जब मेरे एग्ज़ाम हुए होंगे तब बनाया होगा हमने, है ना। और तब हमने बनाया, और फिर जब बनाया तो फिर उसके तो यार मतलब समझ रहे ना, लेवल ही लगता है। 4 फीट का टैंक यार अपने भाई का, यार कोई छोटी मोटी बात। दुकान पे जाते थे, वो कहते थे सबसे बड़ी वाली मछली चाहिए हमको, है ना। टैंक बहुत बड़ा है, मेरे लोग कितना बड़ा है, अरे बहुत बड़ा टैंक है, छोटी मोटी मछली नहीं चाहिए, है। तो कहते थे कार्प होती थी, उनका कहते थे कार्प आर्प नहीं, हमको मतलब अटैकर जो मछली होती थी, यहाँ पर पहले अटैकर बोलते थे उनको ना। जो सिकलेट फिश होती है ना, सिकलेट वैरायटी पूरी होती है, स्पीशीज़ होती है, इनको अटैकर बोलते हैं। अभी भी शायद बोलते हैं कई सारे जगह पर, क्योंकि एक लेमैन को समझाना मुश्किल होता है कि अटैकर क्या है, मतलब कि नॉर्मल फ़िश कौन सी हैं और एग्रेसिव फ़िश कौन सी। तो उनको अटैकर कहते हैं, और नॉर्मल को कुछ भी नहीं कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, है ना, सीधी मछली, है ना। तो जो है वो, तो जो उसके बाद में क्या हुआ कि जो है फिर मतलब कि फिर वो तो हमको बड़ी मछलियाँ तो मिली नहीं, जो होती थी बड़े बड़े से फ्लावर हॉर्न या फिर ऑस्कर, मेरे औकात के बाहर होते थे,
है ना वो। अब भाई तब यार महंगी भी थी यार चीज़ें, हम बोला था जो अब रेट है ना उससे ज़्यादा महंगा पहले तब था, क्योंकि तब चीज़ें रेयर थी, अब चीज़ें कॉमन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है ना। पहले काफ़ी चीज़ें ये सब रेयर थी यार। ऑस्कर हमें याद है उन्होंने इतनी बड़ी ऑस्कर थी, लगभग 10 इंच की ऑस्कर होगी, उन्होंने हमें 1000-2000 रुपये की बताई होगी कुछ ऐसे करके, है ना। अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी सस्ती मिल जाएगी उतनी बड़ी ऑस्कर, है ना। तो जब फिर एक बार क्या हुआ, एक बार हम गए, जुनैद अंकल की शॉप है ना, संडे मार्केट हम जाते थे ज़रूर घूमने, वहाँ पर फिश शॉप लगी होती थी, है ना। तो जब हम गए हमने देखा कि यार इसके अंदर मतलब कि जो शॉप वो संडे मार्केट को उनकी ऐसे रेगुलर शॉप है उनकी, मगर संडे को उनका एक वर्कर बाहर लेके बैठता है, जो सस्ती वाली मछलियाँ होती हैं ना, क्योंकि मार्केट में डेली मंडीज़ को बोलते हैं ना, संडे मार्केट में वो वहीं सस्ती वाली बिकती हैं, है ना। तो जो उसमें हमने देखा यार 2 छोटे फ्रेंड्स मेमोरी कार्ड फिल हो गया था, दोबारा दूसरा मेमोरी कार्ड लगाया है, तो फिर से शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, थोड़ा और बोलना है अभी, पेशेंस बनाए रखिए, अपनी स्टोरी बता रहे हैं, है ना। पता नहीं कितना बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे उम्मीद है ना। तो जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर देखे 2 वहाँ पर जुनैद अंकल की शॉप थी, वो बाहर मार्केट लगती, तो हमने देखा वहाँ पर 2 छोटे छोटे अटैकर थे। तो अटैकर देखे हमने तो यार मज़ा आ गया कि यार ये यार वही मछली है जो अंदर अटैकर होती है, इतनी महंगी महंगी होती है यार, ये तो मतलब यहाँ मतलब हमें ये उम्मीद थी ये बाहर सस्ती होगी। फिर मैंने पूछा कितने की, उन्होंने कहा कि 50 रुपये पे, यार बहुत सस्ता बताया था। तो यार हमने फ़ौरन ले लिया, हमने कहा भाई 2 दे दो, यही वाली देना, यही वाली निकाल, ऐसे करके बताया, है ना। तो शायद वो भी देने के मूड में नहीं था कि ये गलत है इसमें या जो भी है ना। तो जब फिर हमने उसके पास से ली, फिर अपने घर में लेके आया, 4 फीट के टैंक में डाला हमने, जो बनाया था हमने 8 mm ग्लास से। फिर यार मतलब फिर उसमें मेरी गोल्ड फिश थी, पता नहीं किस दिन उन्होंने मेरी ऑस्कर ने उनको फिर मार दिया था। जो ऑस्कर थी वो एल्बिनो ऑस्कर थी। फिर धीरे धीरे ऑस्कर बड़ी हुई मेरी, है ना। और मतलब कि सोच रहे हैं 9th में हम लेके आए उसको ऑस्कर को, और मेरी जो ये थी गोल्ड फिश हम 6th क्लास में लेके आए। 2 साल हम रख चुके थे अपने पास गोल्ड फिश, 2 साल की गोल्ड फिश थी। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, साइज़ छोटा ही था उनका, है ना। बट 2 साल हम रख चुके थे उनको, फिर मार दिया था हमको। अफसोस तो काफ़ी हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, ये ज़बरदस्त चीज़ हम शार्क लेके आ गए थे भाई अपने पास, लेवल ही अलग था बिल्कुल, है ना। फिर यार ऑस्कर पाली हमने, फिर ऑस्कर को बड़ा करा हमने, फिर ऑस्कर को बड़ा करा। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन हम फिर से गए, हम क्या संडे जाते थे, फिर हम गए वहाँ पर, फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक पफर फिश, यार मतलब हमको नाम तो नहीं पता, पर हमने देखा एक ऐसी गोल सी मछली, छोटा सा मुंह आगे, आंखें बड़ी बड़ी आगे निकली हुई हेडलाइट की तरह, साइड में फिन्स छोटे छोटे से, जिससे वो बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह यूं उड़ रही है। मतलब कि बिल्कुल अलग ही चीज़, माइंड ब्लोइंग, देख के आई वॉज स्पीचलेस, मतलब कि क्या कहें, कुछ पता ही नहीं था। तो फिर हमने कहा कितने की, उसने कहा 80 रुपये पेयर। मेरी जेब में 50 रुपये लेके जाते थे, हफ्ते भर की सारी जितनी अपनी कमाई होती थी ना, पापा का दिया वो पर डे के हिसाब से जो पैसे दिए हुए होते थे, तो इकट्ठा करके, और फिर जो मेरे इधर उधर खर्चा हुए, टेकन पहले होता था यूँ दबा के टेकन खेलने वाला, वो सब खेल खाल के जितना बचता था, हम मतलब हम उसमें बहुत ही कम इन्वेस्ट करते थे। मेरी ज़्यादातर उम्मीद रहती थी कि जो हम ज़्यादा पैसा सेव करना है हमको, और उधर कुछ लेना है जाके, है ना। तो जब 50,000 रुपये मेरे पास होते थे, हम गए, उन्होंने कहा यार 50 रुपये की मिल जाएगी, उसने कहा नहीं 50 रुपये की नहीं मिलेगी, वो खड़ूस आदमी बहुत ज़्यादा है, तब भी था अभी भी, है ना। तो जो है 50 रुपये की नहीं, 80 रुपये पेयर। फिर हम घर आए जल्दी से, हमने मम्मी से 20 रुपये और लिए, साइकिल से घर आए, फिर 3 किलोमीटर, फिर हमने मुझे 20 रुपये लिए, मतलब 70-10 रुपये तो कम कर ही देगा। फिर हम गए उसके पास, है ना, फिर हमने भाई 70 की दे दिए, है ना। तो उन्होंने कहा 70 की नहीं 80 की ही मिलेगी। अरे हमने कहा अरे भाई यार दे दिए, पता है हमने ये नहीं पता हमने क्या बोला, बट हमने थोड़े बहुत बोला होगा कुछ, उसने दिया नहीं, है ना। फिर हम उस दिन 1 लेके आए, 2 लेके आए, फिर हम दोबारा रुपए लेके गए थे, ये हमको नहीं याद। फिर हम मतलब मेरे पास 2 आ गई थी, इतना मैं याद है, आज से कई साल पहले की बात हो गई। फिर मेरे पास दोनों आ गई थी वो, है ना। फिर 2 आ गई यार, उनको फिर हम वो फीडिंग नहीं लेती थी, फिर हमको चिकन वगैरह खिलाते थे हम, ऐसी मतलब मेरी हॉबी। फिर उसके बाद मेरी हॉबी में काफ़ी बूस्ट आया, मतलब थोड़े बड़े हो चुके थे हम, क्योंकि है ना 9th क्लास में थे। फिर हम एक बार पैरेट लेके आए, जो पैरेट मतलब मेरा क्या था बचपन से गोल कि हमको कुछ ज़बरदस्त करना है, हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है ना। मतलब कि हमको ये नॉर्मल मछलियाँ, कार्प वगैरह ये सब गोल्ड फिश में मज़ा आ नहीं रहा था। सिकलेट से दिल भर चुका था तब तक, मतलब कि सिकलेट हम काफ़ी तरह के सिकलेट ला के उनकी ब्रीडिंग करवा चुके थे, 2-2 फीट के टैंक कई सारे इस रूम में बना चुके थे, हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। मतलब कि क्या कहें, मतलब कि टैंक में कुछ हमको लगता कुछ बचा नहीं, हमको ऐसा लगता था, हमको लगता हम टॉप पे आ चुके हैं, अब बस यही है कि इसी को संभालते हैं, उसका कुछ बचा नहीं। क्योंकि ब्रीडिंग भी हम करवा चुके थे, कई तरह की मछलियाँ रख चुके थे, सिकलेट्सी वगैरह जो इतनी वैरायटी होती थी, और बहुत कुछ कर चुके थे हम, है ना। तो फिर मेरा इससे दिल थोड़ा सा भरने लगा था, मतलब हमको कोई नया नहीं मिल रहा था। मेरा एक फ्रेंड था माज, उधर कोचिंग में थे हम एक दिन फिजिक्स की, तो वो कहने लगा कि भाई यार हमने OLX पे ऐड देखा कि जब वहाँ पर उनके पास फ्लावर हॉर्न है 10,000 या 2,000 पता नहीं कितनी बार, हमने पागल हो गया, इतनी किसी घर में कैसे होता है। भाई उसने बोला है
हमने कहा नहीं हो सकती, बट हमने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करा, बट हम माने नहीं। फिर वो एक दिन मेरे घर आए अपने भाई के, कहने लगा भाई चलो यार वहाँ चलते हैं, फ्लावर हॉर्न लेना है हमको। हमने कहा अच्छा चलो तुम इतना, हमने कहने लगा भाई उनके पास और भी तरह की फ़िश हैं। हमने कहा कि चलो अच्छा चलते हैं। उसने इतना ज़्यादा आया था मेरे घर, तो उसका जब उनके घर गए हम, है ना, तो उनके घर गए तो हमने देखा यार सच में इतनी ज़्यादा फ्लावर हॉर्न, हज़ारों तादाद में। बड़े फ्लावर हॉर्न नहीं थे, बट उनके पास काफ़ी सारे ब्रीडिंग पेयर थे, है ना, मतलब मेल फीमेल वाले ब्रीडिंग पेयर उनके टॉयलेट के अंदर रैक में लगे हुए थे। 1 2 3 ऐसे टैंक करके टॉयलेट में भी काफ़ी सारी रैक लगी हुई, बाथरूम में लगी हुई, किचन में लगी हुई, हर जगह उनके टैंक्स ही टैंक्स। और उनके और मतलब कि वो तो मेरे ख्याल से 50 भी नहीं होंगे जो बड़े वाले थे, है ना, बट मिड साइज़ के 2 इंच के 3 इंच के छोटे छोटे से फ्राइज़, आधे इंच के 1 सेंटीमीटर के फ्राइज़, उनके पास इतने सारे फ्राइज़ टैंक्स बने हुए हैं, उसके अंदर भरे हुए हैं फ्राइज़। कुछ कहने को नहीं, क्योंकि वो ब्रीडर थे वो, है ना। और मेरा देख कर दिमाग खुल गया यार कि मतलब कि यार फिर भी मतलब हमको इतना इंटरेस्ट नहीं आया कि मतलब ब्रीडिंग है यार। हम भी क्योंकि ब्रीडिंग करवा के झेल चुके थे। ब्रीडिंग बहुत ही झंझट भरी चीज़ होती है, हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई भी हमसे कभी मैसेज करता है ब्रीडिंग कैसे करो, हम कहते हैं भाई ना करवाओ, बहुत ही झंझट, बहुत ही गंदा काम। और बेचने जाओ उतने का बिकता नहीं है सामान जितना आपने पैसा लगा दिया होता है। वो बड़े बड़े फार्म्स में बड़े स्केल पे सही रहता है, घर में छोटे टैंक में आप ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं, फिश फूड आप यूज़ करते हैं, बजट आपका आता नहीं, होलसेल रेट बहुत ही कम होता है, रिटेल रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, आपसे वो रिटेल में लेंगे नहीं, और जो वो रेट कहेंगे उस रेट में आप दे नहीं पाएंगे। 100 बात की एक बात। तो ये ब्रीडिंग करवाना बेवकूफ़ी भरा काम होता है ना। तो जो बट फिर भी हमने देखा, और वो फ्लावर हॉर्न काफ़ी सस्ते, 100 रुपये के फ्लावर हॉर्न वो देते थे छोटे छोटे। तो फ्लावर हॉर्न यार महंगी मछली थी उस टाइम पे, अब तो क्रेज़ बहुत कम हो गया, उस टाइम पे क्रेज़ ज़्यादा था। आज से 5 साल पहले की बात है ना, क्रेज़ बहुत ज़्यादा था उसका। 4 साल पहले की बात है, हाँ 4 साल पहले की बात है, उस टाइम क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा था। फिर गए यार, मतलब हम एक फ्लावर हॉर्न लेके आए उनके पास से, फिर एक फ्लावर हॉर्न लेके आए, फिर हमने रखा अपने में। फिर मतलब कि फिर उन्होंने उसमें हेड नहीं आ रहा, देसी फ्लावर हॉर्न से हेड नहीं आता है उसमें, है ना। फिर उन्होंने कहा, फिर बात करी हेड नहीं आ रहा इसमें, तो उन्होंने कहा कि मिरर दिखाओ, एक और बीच में मिरर लगा के एक और फ्लावर हॉर्न रखो, ग्रूम करो उसको तो हेड आएगा उसके, है ना। बट देसी जो रहते हैं उनके हेड इतना नहीं आता, जो कुछ कर लो इतना हेड नहीं आता। फिर हम गए एक और फ्लावर हॉर्न लेके आए, फिर भी करी कोशिश करी काफ़ी सारी, फिर उसमें हेड आया नहीं इतना कुछ सही से, है ना। फिर हमने एक बार तभी हमने देखना शुरू करा, गूगल पे हमने सर्च करा कि जो हाउ टू ग्रो हेड या पता नहीं क्या सर्च करा होगा, हमने कुछ सर्च करा तो उस पर यूट्यूब की वीडियोस 3-4 वीडियोस आ जाती है ना, वो आई यार। फिर हमने उस पर क्लिक करा, हमने पढ़ा अपने साथ जो भी पढ़ सकते थे। फिर हमने खोल के देखा वीडियोस, तो देखा मज़ा आया यार, मतलब कि नई चीज़ देखने को मिली। फिर हमने और देखी वीडियोस, फिर रोज़ देखने लगे हम, रोज़ देखने लगे। तो फिर कुछ ऐसे चैनल्स आ गए जो कि चैनल थे, है ना, और वही लोग मतलब कि पूरा एक चीज़ के बारे में बता रहे थे। तो हमने देखा यार, अरे यार ये लोग यूट्यूब पे यही कर रहे हैं जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया इनको तो हमसे भी कम पता है। लिटरली हम बता रहे थे कि इनको हमसे कम पता है, हम तो इनसे अच्छा बता सकते हैं, है ना। चैनल के हम नेम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी हमारे जैसे टीनेजर थे, वो इंडिया के नहीं थे पहली बात तो, है ना, फॉरेनर्स थे, वो जर्मनी वगैरह पता नहीं कहाँ के, है ना, इंग्लिश में बोलते थे। तो हमें मतलब यही फील आई कि यार हम इनसे अच्छा कर सकते हैं यार, मतलब कि ये वही कर रहे हैं बचपन से करते चले आ रहे हैं। क्योंकि हम अभी तक हम काफ़ी सारे मतलब कि मैकेनिकल फिल्ट्रेशन कई तरह से हम कर चुके थे, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का हमें मतलब कि इतनी अच्छी नॉलेज नहीं दी थी, ना कोई देने वाला था। बट हमें इतना पता था कि हाँ कोई बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होता है, तो हमने टॉप फिल्टर बनाए थे अलग अलग तरह के कंटेनर्स को ज्वाइन करके, उसके अंदर सिरेमिक, हमको ये पता सिरेमिक्स पे कुछ होता है, सिरेमिक रिंग हमको एग्जैक्टली नहीं पता था। तो जब हमने उसके अंदर क्या किया था, टाइल्स जो होते हैं टाइल्स तोड़ के सिरेमिक के उसके अंदर हमने फिल करे हुए थे, बायोलॉजिकल मीडिया बनाया हुआ था, काफ़ी कुछ कर चुके थे ये सब। तो यार हमने वही सब देखा कि यार ये लोग वही कर रहे हैं, टैंक बनाना सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब यार मतलब फिर हमने सोचा कि चलो हम भी करते हैं, 12th के बाद हम भी करेंगे ये चीज़, है ना। फिर 12th तक हमने भी उन लोग के चैनल देखे, हमने सीखा कि मतलब कि यार ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर मेरे पास एक्सपीरियंस था ही इतने टाइम का, है ना। तो ये फिर हमने 12th के बाद फिर हमने एक वीडियो लॉन्च करी अपनी, प्लांटेड बाउल सेटअप करने की हमने वीडियो लॉन्च करी। और फिर जो वो वीडियो लॉन्च आई तो व्यूज़ उस पर कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम व्यूज़ आए होंगे। उस पर पहला जो कमेंट आया वो यही आया कि आप इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत दे रहे हैं, और एक 12 इंच के बाउल के अंदर बेटा नहीं रह सकती है। तो जो यार हमको लगा कि यार नहीं रह सकती, कॉन्फिडेंस लो होता है जब नया कोई भी यूट्यूब पे आता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। तो मतलब कि तो फिर हमने वो वीडियो डिलीट कर दी अपनी। 2-3 वीडियो थी, हाउ टू सेटअप प्लांटेड बाउल, फिर उसके अंदर बेटा ऐड करी थी, और ऐसी 2-3 वीडियो थी। फिर हमने वो तीनों वीडियो पूरी सीरीज ही ख़त्म कर दी हमने। फिर हमने एक और फिर बनाई, पहली वीडियो डाली, फिर हमने हाउ टू फिक्स एक्वेरियम लीकेज, जो आप लोग को पता होगा, देख सकते हैं आप लोग भी उसमें कैसे थे। पहली बार जो वीडियो बना रहा था, मेरा अनमोल जो भी फ्रेंड आया था ना, वही कैमरा पकड़े हुए था, वीडियो बना रहा था। फिर वहाँ से फिर आप लोग को पता है हम क्या, ये जो मेरे 3 साल है ना, ये हम दिखा रहे हैं बस हम क्या करते आ रहे हैं। उससे पहले हम क्या क्या कर चुके थे ना फ्रेश वाटर हॉबी में, वो आप लोग को पता नहीं
है ना। इतनी सारी अगर पहले में होता ना इतनी सारी ब्रीडिंग की वीडियो पड़ी होती ना मेरे चैनल पे, कुछ कहने को नहीं। हाउ टू मेक ब्रीडिंग, पता नहीं क्या क्या यार, मतलब काफ़ी सारी वीडियोस हम बना चुके होते ब्रीडिंग के ऊपर ही, अलग अलग तरह की सिकलेट्स की, अलग अलग फिशेस की, और काफ़ी कुछ कर चुके थे, है ना। फिर उसके बाद फिर आप लोग को पता ही है कैसे हमने प्लांटर टैंक सेटअप करे, फिर मरीन टैंक सेटअप करा, और कहाँ और साथ में फ्रेंड मतलब कि हमको यहाँ तक तो हम आए, उस चीज़ की तुमको खुशी है ही कि हम मेरा चैनल यहाँ तक ग्रो करा। साथ में यूट्यूब चैनल पे आने के बाद फिर हमने और लोगों से हमने बात करना शुरू करी, और ये जो बात करना शुरू करी हमने अभी मतलब कि हमेशा से नहीं शुरू करी, ये हमने बात शुरू करी होगी जब मेरे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं, तब हमने फिर बात करना और लोगों से मिलना हमने शुरू करा, है ना। और फिर मिलना शुरू करा, जिनसे मिलना शुरू करा वो लोग हार्ड कोर हॉबिस्ट, मतलब कि प्लांटेड टैंक में काफ़ी टाइम से, मरीन टैंक में काफ़ी टाइम से, या फिर डिस्कस ब्रीडिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और फिर कई तरह के होलसेलर हो गए, फिर होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक हम पहुँचे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से इंपोर्टर तक, है ना। फिर इंपोर्टर लोगों से अच्छी जान पहचान मतलब कि है मेरी, अभी भी है। इंपोर्टर हो गए, होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, बड़ी बड़ी शॉप्स हो गई, उनके सबके ओनर से, है ना। तो इनसे सबसे काफ़ी अच्छी मेरी धीरे धीरे जान पहचान हमने बनाई, और अभी भी मेरी है, और ऐसे ही बनी रहे, अच्छी बात है। और फिर धीरे धीरे करते करते हम कंपनी के ओनर्स तक का से हमने, मतलब कि फ्रेंडशिप तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक थोड़ा बॉन्ड टाइप का तो हमने बना ही लिया है कि जो ओनर्स हैं उनसे मेरी चैट होती है आराम से। काफ़ी जो अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी कंपनी है, माना कि हम उनका एक वीडियोस वगैरह उतनी हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि हम इतना पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, और हम अगर वीडियो बनाएंगे भी, किसी चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो होगी, तो मेरा एक अमाउंट है ना। और वो ये अमाउंट भी सिर्फ इसलिए ताकि लोग मेरे पास कम आए यार। हमें जब अमाउंट बोल देते हैं ना तो मेरे पास आते ही नहीं, और अमाउंट बोलने के बाद भी ये मेरी पॉलिसी है कि अमाउंट ऑफ सेंड करिए मेरे पास, और फिर आपको जो प्रोडक्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे जब तक मेरा दिल चाहेगा, चाहे हम 6 महीना यूज़ करें, साल भर यूज़ करें, हम यूज़ करेंगे उसको। आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर दम होगा तो उसकी वीडियो आएगी, दम नहीं होगा तो उसकी वीडियो कभी भी नहीं आएगी। आपको प्रोडक्ट, आपका अमाउंट दोनों वापस कर दें, आपकी वीडियो कभी भी नहीं आएगी, आपको हम डिफेम नहीं करेंगे। मेरी सीधी पॉलिसी है ये। और आपके प्रोडक्ट के अंदर दम हुआ तो वह अमाउंट मेरे पास डिपॉजिट रहेगा, मेरे पास रहेगा, और आपकी एक वीडियो आएगी जैसा भी आपके प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें होंगी। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हमने कई सारे रिव्यूज़ वगैरह करे हुए हैं चीज़ों के, वो चीज़ें लिटरली अच्छी हैं। काफ़ी सारे मेरे पास बॉक्स भरे हुए हैं मेरे घर के अंदर, जिनके अंदर सामान भरा हुआ है, और वो सामान इतना अच्छा हमें नहीं लगा जिनके हम वीडियो उनकी बना सकें, है ना। और बीच में फिर रेड सी से बात हुई मेरे, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कंपनी के पास हम जाते हैं बात करने के लिए, सिर्फ कि हमें ये सामान सही है नहीं है, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह जानने के लिए, तो वही कंपनी में स्पॉन्सर कर देती हैं, है ना। जैसे कि रेड सी ने हमको अपना सॉर्ट वगैरह दिया था, मतलब रेड सी तो था, हमें रेड सी हमें पूरा अपना टैंक देना चाह रहा था। रेड सी ने कहा था मेरा टैंक आप लिए, इसी को बनाइए आप, मगर भाई वो टैंक हम नहीं बना सकते थे, सीधी बात। टैंक फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रहा था, है ना। पहले उन्होंने कहा कि हम आपको काफ़ी अच्छे रेट पे देंगे, हमने कहा नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मतलब कि आपको हम होलसेलर प्राइस पे देंगे, हमने कहा कि नहीं। तो फिर उन्होंने खाली शिपिंग पे कर दिया, हम आपको टैंक दे देंगे, है ना। फिर भी हमने नहीं लिया, क्योंकि यार वो टैंक हम आप लोग को 4-5 लाख रुपये का टैंक आप लोग को लगा के दिखा दें तो उससे आप लोग को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। ये 40-50 हज़ार रुपये का टैंक ऐसा बन जाता है, और फिर इसमें जो बात है ना यार, वो लोग काफ़ी लोग इंडिया में काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रेड सी भी कर सकते हैं, बट उतना नहीं जितना ये वाला टैंक कर सकते हैं अफोर्ड, है ना। ऐसी काफ़ी सारी कंपनी से ऐसी मेरी बात होती रहती है ना। तो जब फ्रेंड यहाँ तक जब हम आए, जब मेरी कंपनी से बात होने लगी है ना, अब हम डायरेक्टली जब कंपनी से बात करके हम डायरेक्टली माल इंपोर्ट करवा लेते हैं, है ना। हम लोगों को होलसेल पे लोगों को मतलब कि काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे सामान प्रोवाइड करवा देते हैं आप ही लोगों को, और मतलब कि कुछ तो डायरेक्टली हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे मेरे पास सामान आ जाता है, ऐसे ऐसे करके मेरे पास आ जाता है। तो मतलब कि और कितने मतलब कहाँ तक मेरी रीच पहुँचती जा रही है ना, उस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से अच्छा लगता है कि अभी हम अगर मतलब इतनी मेरी ग्रिप ना होती इस इंडस्ट्री में जितनी हमने ग्रिप बनाई है, और मेरा चैनल ना होता, ऐसा कुछ ना होता, तो मेरे ख्याल से अभी हम किसी नए ब्रांड के पास जाते वो हमें भाव ना देता, है ना। अब जब मेरी इतनी रीच है, हमें उसके आसपास के लोगों को हम जानते हैं, उसका हमें पता है कि वो उसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, उन लोगों तक मेरी रीच है, तब मेरे उनसे बात करना और साथ मुझे प्लेटफॉर्म होना मेरे लिए, तो उनसे बात करना काफ़ी ईजी हो जाता है ना। तो अलग ही एक नज़रिया हो जाता है बात करने का, बिल्कुल। तो यार वहाँ तक जब हम आ गए ना, तो क्या कहें, बट हम अब स्टिल हम उन जो हम उस बताया ना हम कहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, तो कभी भी कोई बंदा हमसे, भाई आप लोग में से कोई भी छोटा या बड़ा, कोई भी अमीर है, कोई भी गरीब नहीं है ना। वक्त बस टाइम का है ना। आप किस टाइम क्या कर रहे हैं। अभी आप अगर गप्पी ही आपके पास, सिर्फ आपको अरवाना पसंद है, एक दिन आपके पास होगी, 100% होगी। बस तब तक आप अपनी हॉबी कंटिन्यू कर पाएँ, आपके अंदर वो आग होना चाहिए, वो है अगर, तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे वो चीज़। और मतलब कि अब यहाँ तक जब आ गए तो जो मतलब कि जहाँ पर पहले हम जाते थे, जहाँ पर हम मतलब फिशेस लेने जाते थे, वही लोग हमको बिठाते हैं,
चाय पिलाते हैं और कहते हैं काविश भाई आज आप आ गए, कैसे आना हुआ है, ये वो करके, है ना। तो मतलब कि हम ये कुछ अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बट जहाँ तक मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि। और एक दिन क्या हुआ, अनमोल मेरे साथ था, हम एक शॉप पे गए, है ना, उसको फिश फूड चाहिए था, हम गए उसके साथ, हमने कहा चलना, हमें भी चलना है ज़रा, उसके साथ हम गए। और फिर हम कहने अरे यार तुम्हें क्या लेना, जल्दी लो, हमने तो अपना ले लिया फूड। वर्कर था, उन्होंने पकड़ा दिया फूड, उन्होंने कहा रुको यार अभी यहाँ पर वो है, मतलब वहाँ पर कस्टमर थे, और कस्टमर चले गए तो उन्होंने हमें पैसे गिने और उन्होंने हमें पकड़ा दिए। थोड़ी मोटी गड्डी थी, ज़्यादा मोटी नहीं, थोड़ी सी थी, है ना। तो जो है उन्होंने पकड़ा दिया हमें, हम लेके निकले, वो हमें यूँ कौन नहीं मार रहा है, बाहर निकले जैसे कहने लगा ये बताओ यार तुम तो मेरे यहाँ सामान लेने आते थे यार, और अब तो नहीं आना होता है तुम्हारा, तुम मंगा लेते हो, बट ये पैसे ऐसे काहे के दिए यार इन्होंने तुम्हें। तो हमने कहा कि हमने कुछ सामान दिया था इनको। कहने लगा कि वो तुमने दिया था सामान, हमने कहा कि हाँ। कहने लगा कि यार अच्छा। तो जब हमने कहा कि यार देखो इनको होलसेलर रेट पे मिलता है, हमने उनको और उससे बेटर रेट पे दे दिया था जिनको रेट यहाँ पर मिलता है। तो कहने लगा अच्छा यार सही चीज़ है। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब कि अच्छा लगता है ये सब। अब जहाँ तक रीच हो गई है थोड़ी सी मेरी, और जैसे आप लोग भी हेल्प कर पा रहे हैं इसी रीच की वजह, क्योंकि हमको पता है यार कभी कभी नहीं होते हैं पैसे, है ना। पैसे सिर्फ यही नहीं कि आप गरीब हैं, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कि हम थे, हम तो थोड़े खुद गर्स टाइप के कहेंगे, हम उस टाइप के, हम तो पैसे मांगते ही नहीं थे अपने घर पे, है ना। हाँ एक बात की और बात है, हम जब मेरे 4 फीट का टैंक था तब एक बार पापा के साथ हम गए, पापा ने कहा चलो हम चलते हैं, उधर से निकल रहे थे, पापा ने कहा चलो क्या लेना है तुम्हें, को लेना है। तो जो है तो जब गए शॉप पे तो लग रहा है हाँ ये लड़का तो आता रहता है, या उन्होंने कहा ये आते रहते हैं मेरे शॉप पे। तो पापा ने क्या क्या लेना था, उस दिन हमने सीनरी ली, एक पीछे लगाने वाली, एक ऑक्सीजन पंप लिया, एक इंटरनल फिल्टर लिया, कुछ रॉक्स लिए, थोड़े से फेक वो जो आर्किटेक्चर टाइप के होते हैं, प्लांट्स वगैरह लिए, वो सब ले गया है। मतलब कि फ्रेंड बात ये नहीं रहती है कि जो है यही ना, अगर हम ये चीज़ पहले पापा से कही होती तो उन्हीं ने हमें दिला दी होती, मना नहीं करा होता। बट यार हमको कभी से पता नहीं, कभी से हमको अंदर से अभी भी जितना आप देख रहे हैं ना मेरे चारों तरफ, ये सिर्फ आपके काविश भाई के पैसे की चीज़ है। इस रूम के अंदर एक एक चीज़, इस स्टोर रूम को जो अपना रूम बनाया है, उसके बाद में जितना भी आपको इस रूम के अंदर दिख रहा है सब आपके काविश भाई के पैसे की चीज़ है। ये चीज़ हमको यार मतलब कि सोच के और सब कुछ करके काफ़ी अच्छा लगता है। ये लाखों रुपए के इक्विपमेंट से शूटिंग हो रही है ना यहाँ पर, और टैंक्स लगे हुए हैं यार, ये सब यार मतलब कि ज़्यादा यार वो नहीं होता है, मतलब कि बट फिर भी अच्छा लगता है सोच के। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या हम कहना चाह रहे हैं। दोस्त फ्रेंड यही थी आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत ही लंबी हो गई। जो लोग अभी तक टिके हुए हैं ना, सच बता रहे हैं, जो लोग अभी तक टिके हुए हैं, लोग आके इंस्टाग्राम पर उनको मैसेज करना एक बार कि भाई हमने अपनी पूरी वीडियो देखी, या फेसबुक पर मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को एक ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी। तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो, और अगर अभी तक टिके हुए हैं ना तो यू आर माई रियल फ्रेंड्स, आप लोग को आगे पता चलेगा। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दिए, कमेंट कर दिएगा। बहुत ही खुशी का दिन है, थोड़ा नाचे गाएँ, जाके घूमें, और हैप्पी ईद। आज ईद है, ईद पे हमको तो ईद ही मिल गई, उम्मीद है आप लोग को ही मिलेगी। हैप्पी ईद, सेफ ईद, बी सेफ, स्टे सेफ। लाइक करते जाना वीडियो को, फॉलो करते जाना इंस्टाग्राम पे, सब पे लिंक सब नीचे पड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।